प्रभु, हनुमान आपसे विलग कैसे हो सकता है? हनुमान, तुम मुझसे विलग कहाँ हो रहे हो? मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हारे हृदय में। तुम जब जब मुझे ढूंढोगे, तुम मुझे अपने हृदय में पाओगे। आप सत्य कह रहे हैं प्रभु? हाँ हनुमान, मेरा वास है तुम्हारे हृदय में। प्रभु, मेरे हृदय में मुझे आपके दर्शन नहीं हुए। एकाग्रचित भाव से ध्यान लगाओ, मन के नेत्रों को खोलो और फिर देखो, मैं हूँ तुम्हारे हृदय में। दिख गए प्रभु राम। मुझे हृदय में मिल गए। मेरे प्रभु का वास है मेरे हृदय में। प्रभु, आपकी ये कृपा पाकर आपका हनुमान धन्य हो गया। प्रभु, धन्य हो गया। अब हनुमान अपने प्रभु को हृदय में बसाकर सुमेरु ले जाएगा। प्रभु, अब आप मुझे आज्ञा दें। प्रभु श्री राम जय हनुमान, प्रभु श्री राम जय हनुमान। हनुमान, राम भैया के प्रति तुम्हारा असीम प्रेम देखकर मुझे तुमसे ईर्ष्या होने लगी थी। मुझे क्षमा कर दो हनुमान, और ये आभार की भेंट स्वीकार करो। लखन भैया, आप भी प्रभु से असीम प्रेम करते हैं ना, इसीलिए ऐसा हुआ। और ये मेरी ओर से मेरे प्रिय हनुमान भैया के लिए। और ये मेरी ओर से भेंट। मैं भी आपके लिए भेंट लाई हूँ।
जीवन में सबसे बड़ा उपहार है। किंतु हनुमान भैया, आपके प्रभु ने तो आपको कोई भेंट दी ही नहीं। गुरुदेव, माता पिता और प्रभु जो देते हैं वो दिखाई नहीं देता, किंतु वो जीवन का सबसे सर्वोत्तम उपहार होता है जो जीवन भर साथ रहता है। मेरे प्रभु भी मेरे साथ ही रहेंगे, मेरे हृदय में। महाबली हनुमान। नारायण नारायण। जब भक्त को भगवान मिल गए फिर उसे किसी और वस्तु की अभिलाषा नहीं रह जाती। हनुमान तो पूर्णतया ही राममय हो गए हैं। हाथ में राम, मुख में राम, हृदय में राम, रोम रोम में राम। हनुमान, अनुपम भक्ति है तुम्हारी। नारायण नारायण। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। प्रणाम महाराज। पुत्र हनुमान, तुम अद्भुत बालक हो। तुम्हारा राम के प्रति निश्चिम प्रेम एवं तुमने जो अयोध्या की रक्षा की, उसके लिए मैं तुम्हें सदैव स्मरण रखूंगा। प्रणाम माते। चिरंजीवी भव। हनुमान, चले सुमेरु। तुम्हारी माँ के नेत्र व्याकुलता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अवध को छोड़ेंगे क्या हनुमन, दुविधा में आया सब कामन। सभी उदास सभी हैं आतुर, क्या चाहते हैं मारुति चातुर। अल्पकाल यह अवध प्रवास, कुछ दिन रुकते राम के पास। पूरन सकल कामना किसकी, ब्रह्मदेव विधिया हरिहर की। हनुमान, मेरे लाल, मेरा पुत्र आ गया। अंजना, रुक जाओ अंजना। ये अनायास क्या हो गया महारानी जी? अंजना, रुक जाओ अंजना।
हनुमान, 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 हनुमान! पुत्र के विछोह में भ्रमित कर दिया है महारानी के मस्तिष्क को। कहीं बावली ना हो जाए महारानी अंजना। न जाने क्या होने वाला है। उधर केसरी जी एक ज्योतिषी से दूसरे महाज्योतिषी के पास गए हुए हैं ताकि हनुमान की वापसी का उपाय मिल सके, और इधर अंजना विक्षिप्त होती जा रही है पुत्र वियोग में। माँ संतान को जन्म से पूर्व अपनी कुक्षी में पालती है। जन्म देकर दुग्ध पान से उसका भरण पोषण करती है। एक गुरु की भांति उसे संस्कार और शिक्षा देती है। यही कारण है कि मां अपनी संतान से आत्म रूप से भी जुड़ी हुई होती है। संतान के हर सुख दुख का, उसके साथ घटने वाली हर घटना का किसी न किसी रूप में मां को भी आभास हो ही जाता है, भले ही वो कितनी भी दूर हो अपनी संतान से। प्रभु, मुझे मेरी माँ के करुण पुकार का आभास हो रहा है। ना जाने वे कैसी होंगी। वेदराज जी, आपने हनुमान से मेरा मिलन कराकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब आप शीघ्र ही हनुमान को इनकी माता से मिला दीजिए। अवश्य युवराज राम। चलो हनुमान। लाओ ये समस्त उपहार इस झोली में डाल दो। चलो पुत्र। ज्योतिष्य, उचित मुहूर्त के समय किए गए कार्य कभी भी असफल नहीं होते। तो शोधन करो एक ऐसे उचित मुहूर्त का
कितना भी बड़ा संकट आए, किंतु अमृत प्राप्ति में मुझे कोई भी विफलता नहीं मिलनी चाहिए। ज्योतिषाचार्य, सांकेतिक भाषा नहीं, प्रत्यक्ष कहिए। लंकेश, इन 9 महाज्योतिषियों की गणना बता रही है कि आने वाली महापूर्णिमा अमृत प्राप्ति के लिए सबसे उचित तिथि होगी। लंकापति, ऐसी महापूर्णिमा 108 वर्षों के पश्चात आ रही है। हाँ लंकेश, हर वर्ष की महापूर्णिमा की भांति ही इस वर्ष भी संसार में अमृत वर्षा करने के लिए अमृत कलश में उबाल आएगा, किंतु इस बार ये उबाल अधिक तीव्र होगा, जिससे चंद्रलोक भी असंतुलित हो सकता है। और एक विशेष बात, चंद्रमा पर शनि के भारी पड़ने की संभावना है। लंकेश, ग्रहों की चाल दर्शा रही है कि चंद्रदेव का अभिमान शनिदेव के साथ उसके संघर्ष का योग बनाएंगे। लंकेश, घर परिवार का संघर्ष से हमेशा ही बाहर वालों को लाभ मिलता है। अब देखना यह है कि इन ग्रहों के विवाद से तुम कितना लाभ उठा सकते हो। ग्रह मंडल के आपसी विवाद का लाभ हम उठाएंगे। आपसी विवाद का लाभ हम उठाएंगे। रावण है हम। महापूर्णिमा के दिन अमृत हमें प्राप्त होगा। और हाँ, इस बार तो चंद्रदेव को बचाने वो वानर बालक भी नहीं होगा वहां। अंजना, क्या हो गया है तुम्हें? न जाने क्या हो गया है मुझे माँ। हर ओर हनुमान ही दिखाई दे रहा है। उसकी पुकार सुनाई दे रही। उसे कह रहा हूँ, माँ मैं आ रहा हूँ। अंजना, ये तुम्हारी मन की लगन है। जैसे भक्त को कण कण में भगवान दिखाई देते हैं, ऐसे तुम्हें हर और तुम्हारा पुत्र दिखाई दे रहा है, क्योंकि तुम्हारी लगन हनुमान से लगी हुई है। तुम चिंता मत करो। देखना, हमारा हनुमान जहां भी होगा सकुशल होगा।
हनुमान, क्या तुम्हें ज्ञात है जब हम अपने प्रियजनों से मिलने जाते हैं और अपने परिजनों के पास लौटता है तो उनके लिए कोई ना कोई भेंट लेकर जाता है? भेंट? हाँ, भेंट। तुम इतने दिनों पश्चात अपनी माँ से मिलने जा रहे हो, उनके लिए कोई भेंट ली है या नहीं? अच्छा, हमें भी तो बताओ, क्या लिया अपनी माँ के लिए? है कुछ जो प्रभु श्री राम ने स्वयं दिया है, और मुझे माँ के लिए और कुछ भी ले जाना है। मैं अभी आया, माँ के लिए बहुत ही विशेष है, शीघ्र ही आ जाऊंगा।